ये मौलाना फजल रहमान साहब बाहर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं पीटीआई के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इस वक्त बाहर आ चुके हैं, मौलाना साहब भी बाहर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा इनके चेहरों पर खुशी है। बैरिस्टर गौहर भी आप देख सकते हैं, वो भी इस वक्त बाहर आ चुके हैं और ये आपको बड़ा ऐलान इस वक्त मुतवक्के है। बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजल रहमान ने बड़ा फैसला कर लिया है, दोनों के चेहरों पर आप मुस्कुराहटें देख सकते हैं और बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर साहब। ये आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं। काफी तवील मुलाकात के बाद ये आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर के कान में कुछ कहा है मौलाना साहब ने। काफी तवील मुलाकात हुई और तवील मुलाकात और मुशावरत के बाद अब बैरिस्टर गौहर और मौलाना के चेहरों पर मुस्कुराहटें आप देख सकते हैं। इस वक्त मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर स्माइल दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं, मुसर्रत का इजहार कर रहे हैं और अब देखते हैं कि क्या बड़ा ऐलान करते हैं मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर। मुश्तरका मीटिंग्स के बाद, तवील मुलाकात के बाद ये आप देख सकते हैं। और आपने जरा स्लो बोलना है, उधर से हमने टिकट ओके सर। ये आप देख सकते हैं मौलाना फजल रहमान। अब बात करेंगे, आइए आपको सुनाते हैं कि क्या बड़ा ऐलान करते हैं। काफी लोग पीछे हट जा रहे हैं यार, पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए। मोबाइल वाला भाई पीछे चुप रह जाए यार, प्लीज चुप कर। बिस्मिल्लाह, रेडी है? खामोशी खामोशी प्लीज, रेडी है? खामोशी। ओके बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे अलायंस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और अल्लामा राजा नासिर साहब, हम मौलाना साहब के घर पे आए थे। हमारे मुलाकातों का ये सिलसिला आपको मालूम है बड़े अरसा से शुरू है। आइन में जो तरामीम करने जा रही है उसके सिलसिले में हम सारे मौलाना साहब के रोल का, जिस तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया इस सारे प्रोसेस में, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमें एकमोडेट किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने बुर्दबारी का मुजाहिरा किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमारे दर्द दुख को अपना समझ करके रोल प्ले किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से मैं और हमारे सारे वर्कर सपोर्टर मौलाना साहब के इस रोल के बेहद हम मशकूर हैं। आइन में तरामीम एक संजीदा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस संजीदे मसले को अच्छी तरीके से समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि हमारे चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब हैं, जो पहले भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, कल भी इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। हमने हर फैसला, चाहे उसकी इब्तिदा करना हो चाहे उसका इंतहा करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के मशवरे के साथ हम करते हैं, उनके रजामंदी के साथ और उनके हिदायत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हमने हुकूमत मुसव्वदे पे गौर किया है। हमने ये कहा था कि खान साहब ने जो कल डायरेक्शन हमें दी थी, जिसके नतीजे में खान साहब ने यही कहा था कि मैं पहले अपने पार्लिमान और असम्बलियों में अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुलाकात करूंगा।
हम और मज़ीद कंसल्टेशन करेंगे तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमने इस बिल पे अपना पूरा मौक़िफ़ देना है, इसको सपोर्ट करना है या इसको नहीं सपोर्ट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया, जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मनेज़ और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया, इसकी हमने शदीद मज़म्मत की है। हमने मुतालबा किया है कि पहले इससे कि हमारी तरफ से इस पे कोई वर्शन हो, हमारे मनेज़ और सेनेटर हमारे पास वापस आ जाएं। आज मौलाना साहब के साथ इस सिलसिले में हमारा एक तवील नशिस्त रहा है। हमने और मौलाना साहब का साथ इंशाअल्लाह हमेशा की तरह रहेगा। लेकिन जहाँ तक आज 26वीं तरमीम पे वोटिंग का ताल्लुक़ है, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मोतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस में तो शरीक रही है, बावजूद इसके कि हमारी असम्बली पे और तरीक़ेकार पे शदीद एहतजाज रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। लेकिन आज जो वोट होने जा रहा है, हम अपना मौक़िफ़ स्पीच करेंगे, इसके पूरा प्रोसेस असम्बली के फ्लोर पे बताएंगे। लेकिन हम 26वीं तरमीम के बिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी। अलबत्ता मौलाना साहब हमारे साथ रहे हैं और मौलाना साहब अपोजिशन को बड़े हम उसके मोतक़द हैं, लेकिन मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी ये ताल्लुक़ इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, यही हमारा फ़ैसला है। मेहरबानी। मैं अपनी बात भी करूँगा और गौहर खान साहब की उर्दू जो है ना जी, वो ज़रा तो मैं उसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर सकूँगा। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहाँ तक उन्होंने तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है और जिस हतमी नतीजे पे हम पहुँचे हैं। अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफ़ाक़ किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी PTI से मुलाकात की और उनके जो हालत ज़ार उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुज़ाहरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते, तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक़ बनता है। लेकिन चूँकि बुनियादी मसौदे पर इख्तलाफ नहीं है, और ज़ाहिर है जी कि एक लंबा अरसा हमने नुमाइश के लिए तो नहीं गुजारा। आपने भी यहाँ 1 महीना गुजारा हमारे साथ, आपने भी रात 3-3 बजे तक यहाँ पर हमें कवर किया है, और ये सारी चीज़ें एक संजीदा अमल है। आईन पाकिस्तान